गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको बाल विकास के 20 क्वेश्चन कराएंगे और ये फटाफट केवल हम इसे 5 से 7 मिनट में ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। आइए इन पे एक बार नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विकास से तात्पर्य है, बाल विकास से तात्पर्य है पहला, केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, बी, सी, बालक एवं बालिकाएं दोनों का विकास। जी यहाँ पे बताएं। चौथा, बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो इसमें जो आपका पहला केवल बालकों का विकास, ये नहीं होगा। बाल विकास से केवल बालकों का विकास, ये बिल्कुल नहीं। केवल बालिकाओं का विकास, यहाँ ये भी नहीं। बालक एवं बालिकाएं दोनों का विकास, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट रहेगा। और बच्चों के माता पिता की लालन पालन की रुचि का विकास, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये हमारा सी सही हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? आइए देखते हैं। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने ये बिल्कुल नहीं कहा है। क्लर्क और बीच ने भी नहीं कहा है। मैकडूगल ये भी नहीं है। हाँ यहाँ पे जेबी वाटसन, ये सही हो जाएंगे हमारे, ये आंसर सही है इनका। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? पहला, राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होनी, कोई ज़बरदस्ती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये सही है। और राष्ट्रीय के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, नहीं, ये यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा। राष्ट्रीयता के विकास हेतु कहा है ये, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विकास इनका उत्पाद होता है, किसका? अधिगम का? जी नहीं, अधिगम का नहीं होता है विकास। विकास तो परिपक्वता का, परिपक्वता का भी नहीं है। अधिगम एवं परिपक्वता दोनों का है जी। अभ्यास का? अभ्यास का नहीं है। आइए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? 9 वर्ष की आयु में? नहीं। 8 वर्ष की आयु में? नहीं। 10 वर्ष की आयु में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही परिपक्व होता है, उस समय बताना है जब परिपक्व हो जाता है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। आइए छठा क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया है। जी। बी, ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, या अध्यापक बनने की कला। और डी, सीखने सिखाने की कला। देखिए जिसमें सभी चीज़ों का समावेश हो वो हमें लेना है। शिक्षा कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण, ये गलत है, हमारा ये आंसर नहीं होगा। अध्यापक बनाने की कला, ये भी नहीं है। सीखने सिखाने की कला, ये भी नहीं है। और हमारा ये जो राइट आंसर रहेगा ये सही हो जाएगा। आइए सातवां क्वेश्चन लेते हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे आइए देखते हैं। थार्नडाइक ने नहीं लिखा है इसे। और डीवी ने भी नहीं लिखा है इसे। विलियम जेम्स राइट आंसर हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आइए आठवां क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, ए, उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण या प्रशिक्षण से जुड़े हैं। बी, केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने हो, तो गलत है भाई। बच्चों के समुचित विकास के लिए, गलत है। बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हैं, ये हमारा आपका सही हो जाएगा। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? आइए देखते हैं। इसमें प्रश्नावली परीक्षण, जी नहीं, ये गलत है। ड्रॉ एंड मैन, ये भी गलत है। प्रक्षेपण परीक्षण, ये भी गलत है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्वे परीक्षण हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आइए
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पहला जेम्स को, जी नहीं, ये गलत है। थॉर्नडाइक भी यहाँ पे नहीं होंगे। जी हाँ, विलियम बुंड्स यहाँ पे सही हो जाएंगे और डीवी भी नहीं होंगे। आइए, बच्चों का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चों का सबसे पहला पिता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है आया के भी नहीं है। नर्स बिल्कुल नहीं। माता सबसे पहली शिक्षक होती है बच्चों की। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं। बच्चों को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी क्रिया अपनानी पड़ती है? बताएं। उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाया जाता है? भाई वो खड़ा होगा पहले, तभी तो, पहले तो घुटनों के बल नहीं होगा। ये गलत हो जाएगा। उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। उसको आश्रय देके खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये राइट हो जाएगा। उसे पहिए वाली गाड़ी, ये बाद में की बात है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी गई है? देखिए, संज्ञानात्मक को, जी नहीं। कार्यवादी को, ये भी गलत है। मानव परंकत को, बिल्कुल नहीं। यहां पे जो राइट आंसर जाएगा वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को जाएगा। आइए इसे देखते हैं। बच्चा मां का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? यहां पे देखिए, अपनी क्षुधा शांत करता है, करता तो है, लेकिन यहां पे हमें करेक्ट खोजना है कि क्या प्राप्त करता है। और भी ऑप्शन देखते हैं। पौष्टिक आहार व निरोगता, जी हाँ, बिल्कुल, ये सही है हमारा आंसर, क्योंकि प्यार प्राप्त करता है वो तो करता ही है, लेकिन सबसे सटीक जो यहाँ पे आंसर बैठेगा वो हमारा यही बैठेगा। सॉरी, इसको मैंने गलत कर दिया, इसको सही है, ये हमारा ठीक रहेगा। एक बार फिर से कर देते हैं, 1 सेकेंड। ये सही हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आइए 15वां क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्यश्रित होते हैं, क्योंकि पहला, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत। वय के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है, पर मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है, ये भी गलत है। दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जी ये भी गलत है। डी, शारीरिक अभिवृत्ति के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं, जी बिल्कुल करेक्ट, यही करेक्ट आंसर है इसका, 15 का डी। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि बताइए। बालिकाएं तेजी से सीखती हैं? बालिकाएं तेजी से सीखती हैं? गलत है। बालक तेजी से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं यार। पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है? जी नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है। हमारा जो आंसर हो जाएगा, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के समानुपातिक ढंग से होता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम 17वें नंबर पे। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? आइए देखते हैं इसको। हाँ, सर्वप्रथम की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? कहाँ नहीं पूछ रहा है, ये किसके द्वारा की गई है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देखें, पावलाव ने नहीं किया था इसको, जेम्स में नहीं किया था, थॉर्नडाइक इन्होंने भी नहीं किया था, विलियम बुंड्स, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और ये 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं 18वें नंबर पे। 18वें पे, यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? थोड़ी कमी या अधिकता चिंताजनक नहीं होती, क्योंकि प्रकृति व्यक्तिक भिन्नता स्वभाववश करती है। और दूसरा देखते हैं हम, प्रकृति संतुलन बनाकर दूसरी बातें अधिक मात्रा में देती है? नहीं, ये गलत है। बच्चों का पारिवारिक 1 सेकेंड जी हाँ, बच्चों का पारिवारिक परिवेश बदलने का प्रयास करेंगे? नहीं, ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, ये तो दोनों गलत हो रहा है। बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर
एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी कमी और ये भी गलत है हमारा। सटीक आंसर जो है यहाँ पे डी बैठ रहा है। आइए 19वां देखते हैं, शुरू करते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? देखिए, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बम्बई में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है और मद्रास में भी नहीं है। देखिए, ये जो प्रथम भारत की है वो कोलकाता में स्थापित की गई थी और आपको पता होना चाहिए कि ये 1916 में हुआ था। 1916 में यह स्थापित की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? वैज्ञानिक है एन सेन गुप्ता करके हैं ये वैज्ञानिक हैं। 1916 में इन्होंने स्थापना की थी भारत की प्रथम प्रयोगशाला की। तो ये मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, इसे याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। आइए आज का हम सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों को क्या होता है? बताइए, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। कई बार जब आप एग्जाम हाल में हो तो कई बार उनको रिपीट करिएगा। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? जी बिल्कुल, उनका संज्ञान बना रहता है। ये नहीं, जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता, ये भी गलत है। या ध्यान देने के लिए आवश्यक बात क्या है? ये नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही, करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। ये हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए, अब हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे ही ऐसे ही मैं कंटेंट्स लेता आता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।